ताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमलो ये सब साहुड़म। पंच पद्मिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि हर व्यक्ति को पुरुषार्थ अपने व्यक्तित्व के निर्माण का करना चाहिए। जीवन में कुछ अच्छे दिन आते हैं, कुछ बुरे दिन आते हैं, कुछ ऐसे भी दिन आते हैं जो अच्छों में भी अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे भी दिन आते हैं जब हम उदास रहते हैं। उन सारे दिनों के बीच में भी रह कर के आपको अपने व्यक्तित्व के निर्माण की ओर काम करना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि आपका पुरुषार्थ आपके व्यक्तित्व के निर्माण की ओर जाए, आपका पुरुषार्थ आपके व्यक्तित्व के विनाश की ओर ना जाए। इतनी सी बात है और ये बात समझ में हर किसी को नहीं आ रही। एक बात आप सोचना, चिंतन करना, विश्व का 95% पैसा 5% लोगों के पास है। जो 800 करोड़ की जनसंख्या है, वो 800 करोड़ की जनसंख्या के पास जो पैसा है, सबका टोटलिंग करते हैं ना, वो जो भी मनी है उसका 95% 5% पॉपुलेशन के पास है। क्यों? ऐसा क्यों? उन्होंने कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। उन्होंने अपने आप को ब्रांड बनाया है, उन्होंने कंपनी के साथ साथ खुद के व्यक्तित्व को बिल्डअप भी किया है। 150-125 करोड़ की जनसंख्या भारत की, उन 125 और 150 करोड़ लोगों में से केवल 11 खिलाड़ी ही मैदान में खेलते हैं। कैसे? उसमें कुछ ऐसे भी रहते हैं जो कम उम्र के हैं, कुछ ऐसे भी रहते हैं जो अधिक उम्र के हैं। कैसे? उन्होंने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया। बहुत सारी बातें आपके व्यक्तित्व के विनाश की ओर ले जाती हैं और बहुत सारी बातें आपके व्यक्तित्व के विकास की ओर ले जाती हैं। कुछ 5 बातें ऐसी हैं जो आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर सकती हैं। इन पर आज अपन चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं। सबसे पहली बात होती है अकारण क्रोध करना, बिना किसी कारण के क्रोध करना। कुछ लोग होते हैं, उनको मतलब मैं उनको बोलता हूँ चटके लाल, कुछ ना भी हो तो भी वो चटक जाए। उनसे आप इतना बोलना, भैया थोड़ा आगे खिसकना, तो वो इतने में भी आग बबूला हो जाएगा। कहो वो लड़ पड़े, टूट पड़े, गाली दे दे, सभा का चिंतन ना करे कहाँ बैठे। अकारण क्रोध, या तो ये नरक से आए हुए लोग हैं क्योंकि वहाँ की प्रैक्टिस है, या फिर नरक जाना है क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस चल रही। जो लोग अकारण क्रोध करते हैं उनका व्यक्तित्व धूमिल हो जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो होना है वो होके रहता है, आप उसको टाल नहीं सकते हो। तो अपन अकारण क्रोध क्यों करें? एक व्यक्ति की घटना सुनाता हूं मैं आपको। शादी के लिए उसके पास एक कुंडली आई किसी लड़की की, और लड़के वालों ने लड़की वालों को, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया सब। बाद में दोनों ने मना कर दिया एक दूसरे को, ये लड़का ऐसे ही लगता है, कमाता क्या है, लड़की ऐसी लगती है, कोई सुंदर थोड़ा है, मोटी सी है। 1.5 साल 2 साल बाद वहीं शादी हुई। अब क्या कहानी थी?
अब क्या बोलोगे? जिंदगी भर वो शब्द सुनना पड़ेंगे। ऐसे ही कई बार आपके लाइफ में ऐसा होता है कि आप लोग चीज़ों को अकारण क्रोध करने लगते हो। शांत रहना सीखें। अकारण क्रोध करने से आपका व्यक्तित्व धूमिल होगा। कारण मिलने पर भी शांत रहें, और जब कारण ना हो तो क्यों गुस्सा करें? आप मंदिर जाओ, कई लोग मंदिर में भी आते हैं तो वो पुजारी कम कसाई ज़्यादा रहते हैं। कैसे? उनको आप कहना भैया वो हाथ कहाँ धोना है, सब हम बताएं कि हम पूछताछ कार्यालय है क्या? इतना सारा बोलने की जगह वो व्यक्ति इतना बोल देता, वहाँ टेबल पर हाथ धोया जाता है, तो उसके प्रति एक आपका नज़रिया अच्छा होता। तो अकारण क्रोध, अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी पर तो क्रोध करते हैं उसी क्रिया पर, और उसी क्रिया पर किसी से कुछ नहीं कहते, तो ऐसे में उनका व्यक्तित्व धूमिल होता है। तो ये सबसे पहली बात अपने व्यक्तित्व के निर्माण की, कभी अकारण क्रोध ना करें। निमित्त मिले तो भी शांत रहें, क्या चला जाएगा। कई बार ये होता है कि व्यापारियों की बात करता हूँ, आपकी दुकान मंगल है, 10 बजे खुलती है, और किसी सब्जी वाले ने, किसी ठेले वाले ने, कपड़े वाले ने आपके दुकान के बाहर दुकान लगा ली। आपकी 10 बजे खुलती और 9:30 बजे साफ करके चला जाता है। इसमें क्रोध करने वाली क्या बात है? उसको पीड़ित करने वाली क्या बात है? कल से अपन 9 बजे दुकान खोलेंगे ताकि वो दुकान न लगा हुआ डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा करने से आपका व्यक्तित्व धूमिल होगा, सबसे पहली बात। दूसरा कारण, बिना प्रयोजन बोलना। कई लोगों की आदत रहती है, उनसे ना भी पूछो तो भी वो बोलते हैं। नहीं देखा आपने? मतलब वाचाल, प्रवचन भी चल रहा है तो वहाँ एक दूसरे से बात करेंगे, हाँ यार महाराज जी सही कह रहे हैं, बाहर जाके बोलो ना कि सही कह रहे हैं। बिना प्रयोजन बोलते ही रहते हैं, कोई काम हो न हो बोलते रहना। ये अकारण बोलना, बिना प्रयोजन बोलना, आपका व्यक्तित्व इससे धूमिल होगा। शांत रहना सीखें। जितना कम बोलेंगे लोग आपको उतना अधिक चाहेंगे। खासकर 2 लोगों से मेरी बात कहना, एक बिजनेसमैन से और जो बच्चे स्टडीज कर रहे हैं उनसे। कस्टमर हो या फिर आपके दुकान के सर्वेंट, जितना आप कम बोलेंगे उतना अधिक वो आपके प्रति आकर्षित रहेंगे। आप ज़्यादा बोलते रहेंगे तो आपकी कीमत नहीं होगी। ना हो तो आजमा के देखना, जो कस्टमर से या फिर अपने काम करने वाले सर्वेंट से बहुत अधिक बोलते हैं, ऐसे लोगों की इज्जत वो सर्वेंट नहीं करते। कई बार आप देखना कि एक ही व्यक्ति को आप आवाज़ लगाओ, भैया सुनना, वो सुनता ही नहीं है। 2, 3, 4 बार में आपकी बात सुनता है, जबकि वो हर बार आपको सुनता है लेकिन सुनता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि बहुत बोलते हैं। किसी भी बात को शॉर्ट की जगह लॉन्ग में बोलते हैं। जो काम इन शॉर्ट हो जाए उसको बहुत लॉन्ग करके करते हैं। तो लोग बिना प्रयोजन बोलते हैं, अधिक बोलते हैं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व धूमिल हो जाता है। व्यक्ति उनसे कतराने लगते हैं, कटने लगते हैं, दूर जाने लगते। क्यों? अरे यार वो बहुत बोलेगा। ऐसे लोगों का फ़ोन भी अगर बजता हो तो आप क्या करते हो? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता हो और उसका फ़ोन बज रहा हो तो आप क्या करते हो? अरे अभी टाइम नहीं, अभी वो आधा घंटे तो खाएगा, अभी थोड़ा रुक के बात करेंगे। भले उसको बहुत शॉर्ट में उस समय बात करनी हो। ये आपके व्यक्तित्व को ये चीज़ धूमिल करती है। कम बोले, काम का बोले, अगर ये ना आता हो तो ना बोले। तीसरी बात आपके व्यक्तित्व निर्माण की, शत्रु को मित्र ना समझे। जो शत्रुओं को मित्र समझ लेते हैं उनका व्यक्तित्व धूमिल होता है, उनको दुखी होना पड़ता है। शत्रु को मित्र समझ लेना ये आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर देगा। व्यक्ति की पहचान करना सीखें।
भावुकता में किसी व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़ने ना दें और ना ही उसके जीवन के साथ आप जुड़ें। पहले व्यक्ति की पहचान करें कि व्यक्ति आपके प्रति मित्रता रखता है कि शत्रुता, काम निकालने आया है या काम में आपके अशुभ दिनों में काम देने आया है, आपका साथ देने आया है। अगर आपने शत्रु को मित्र समझ लिया, कभी भी इतनी बड़ी चोट लगेगी, व्यक्तित्व क्या, आप व्यक्ति ही नहीं बचेगा। गुजरात की घटना है, राजकोट की। एक गोरा सुंदर लड़का, अपने पिता का एक लौता, ब्लू कलर की उसकी आईज थी, बाई बर्थ, इतना सुंदर लगता था वो बालक। हम लोग उनके यहाँ बिजनेस की डील करने जाते थे। उसकी दुकान के ऊपर का फ्लोर खाली था और यूं ही रास्ते चलते चार लोगों से उसकी दोस्ती हो गई। वो समझ नहीं पाया कि ये कौन लोग हैं। उन लोगों ने लंबा प्लान बनाया था, उसकी ऊपर की दुकान रेंट पर ले ली और कुछ दिन बाद, लगभग 6 महीने 8 महीने बाद उसको किडनैप कर लिया। किडनैप इस ढंग से किया कि उसको मालूम न चले कि किसने किडनैप किया है। आफ्टर दैट उसके पिता को फ़ोन लगाया कि इतना पैसा दो तब तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे। पिताजी भी अकड़ में थे कि मैं देख लूँगा, छुड़ा लूँगा, बचा लूँगा। और इस बीच में उसने उनकी आवाज़ पहचान ली कि तू तो रमेश है। उनको लगा कि अब फंस चुके हैं, अब कुछ नहीं होगा। 7वें 8वें दिन उसके टुकड़े करके बोरी में भर के पुलिया के नीचे फेंक के चले गए। कुछ दिन की